गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 16 ऑफ दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:17। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में ओपन हुआ एक गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद से मार्केट अभी करेक्शन दिखा रहा है हम लोग को। 24,733 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट में एनालाइज करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट के पास यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है, देन एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। अब इन दोनों ही रिट्रेसमेंट में से देखिए, एक रिट्रेसमेंट है 73 पॉइंट्स का, और दूसरा वाला जो रिट्रेसमेंट है ये है हम लोग का करीब 113 पॉइंट का। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्राइस रेंज से इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 113 का है और एक है हम लोग का 72 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक है, तो हम लोग को किस तरीके से प्लानिंग करना है, सबसे पहले डेटा देखना है हम लोग को कि डेटा किस साइड में है। तो डेटा की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो डेटा हम लोग को सेलिंग साइड में दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे मार्केट को देखेंगे, ये 24,730 के आसपास है। यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मार्केट ना यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट ये हो रहा है कि 72 पॉइंट्स का ये रिट्रेसमेंट है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर किया जाए कि नहीं किया जाए। बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है ये यहाँ पे तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट फंस रहा है, तो अगर इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के इसको वॉच कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है। क्योंकि अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा मार्केट। अगर इसके नीचे गिर गया तो फिर यहाँ तक तो एकदम कंफर्म है मार्केट को आना है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 77 पॉइंट्स का टारगेट एकदम डन है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी मुझे यहीं से लग रही है कि यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, ज़्यादा देर हम लोग को यहाँ पे नीचे साइड में दिक्कतें ना देखने को मिले। फ्रेंड्स, जो मार्केट है अभी देखिए 24,684 के आसपास चल रहा है। ठीक है, टुडेज जो मार्केट है वो देखिए अभी 24,686 के आसपास चल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करेंगे ना, जूम आउट करेंगे, ठीक है, जूम इन कह दिया मैंने, तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट पे आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी है, जो मैंने ये ब्लू लाइन से इंडिकेट करके रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 24,696 के आसपास अभी चल रहा है ना मार्केट। अगर यहाँ से हम लोग सेल का प्लानिंग करते हैं तो हम लोग का टारगेट जो बनेगा वो 625 के आसपास तक का रहेगा। ठीक है, जो कि एक परफेक्ट प्लेस पे आ रहा है नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। ठीक है, वैसे इसको ऑर्डर ब्लॉक में कंसीडर करूँगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव डेटा है, प्लस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में कॉल का जो प्रीमियम है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है। मैं यहाँ पर लॉग इन कर ले रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ताकि जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको 24,700 के कॉल को ही देखते हैं, एट द मनी जो चल रहा है। ठीक है, 24,700 का कॉल ऑप्शन, इसी का मैं चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसको 3 मिनट पे करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ध्यान दीजिए मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पे नीचे है। कंटिन्यू 3 रेड कैंडल्स है मार्केट के पास, बट यहाँ पे एक ही रेड कैंडल है। इसका मतलब क्लियर कट है यहाँ पे कि प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन है यहाँ पे निफ्टी का कॉल ऑप्शन गिरने के हिसाब से। तो अगर हम लोग को यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिखती है कोई बेटर, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी यही है कि 625 का टारगेट लगा सकते हैं हम लोग, 725 का स्टॉप लॉस रख के। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ से। ठीक है, बट ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे ये गिरने नहीं दे रही है कॉल ऑप्शन को, ये हम लोग के लिए दिक्कत दे सकता है। क्योंकि मार्केट भले ही नीचे जा रहा है और प्रीमियम ऊपर जा रहा है, तो फिर सेल करेंगे ना हम लोग इसको, तो क्या फ़ायदा होगा। हम लोग यहाँ पे सेल करें और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, जबकि मार्केट हम लोग को नीचे आया है। तो हर चीज़ मिला जुला के चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेवल पर ये सपोर्ट लेवल भी है, ब्लू वाला जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट दिया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा और ऐसा लेके चला जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के परफॉर्म करना चाहूँगा। देखिए अभी कितना शानदार मार्केट ऊपर गया है और प्रीमियम देखिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सतर्कता से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है अपने स्टॉप लॉस को अवॉइड करने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को देख के हम लोग अपने स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइम पे ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है।
ठीक है, किस टाइम पे कितना ज़्यादा ट्रेड में रिस्क है। तो हर चीज़ अगर आप मिला के चलेंगे तो आपका जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। आप एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। टुडेस जो मार्केट है वो 24,767 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ से एक पुट साइड का प्लानिंग करने जा रहा हूँ। 24,750 का कॉल ऑप्शन मैं सेल करूँगा। ठीक है, पुट के प्लानिंग का मतलब सेलिंग का प्लानिंग मैं करने जा रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, करेंटली भी मार्केट है 767 के आसपास, 775 के आसपास से मैं इसको सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ। देखते हैं 775 को टच करता है कि नहीं करता है मार्केट, या फिर उसको टच किए बिना ही गिर जाता है नीचे। ठीक है, अगर ये 774 भी चला जाए तो हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे 1-2 रुपये नीचे से भी। ठीक है, यहाँ पे है ये 775 हम लोग का। देखते हैं इसको टच करता है कि नहीं, और स्टॉप लॉस हम लोग का डे हाई के ऊपर रख देंगे, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। ठीक है, टुडेस जो मार्केट है वो 24,721 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ से एक सेल साइड का प्लान बना रहा हूँ 20,725 से ही। अब ऊपर से ही प्लानिंग था हम लोग का, बट मार्केट वहाँ से नीचे नहीं गिरा, मार्केट वहाँ से नीचे गिर गया पहले ही, हम लोग की एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, जिस वजह से हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, 725 के आसपास। अब देखते हैं 725 पे जैसे ही हिट करेगा मार्केट, मैं वहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ। इस बार हम लोग 24,700 के कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, 24,700 के कॉल ऑप्शन में इसको सेल कर रहा हूँ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। चलिए, ऑर्डर आ चुका है हम लोग का पोर्टफोलियो में। 24,700 के कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने सेल किया हुआ है। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा हम लोग का यहाँ से 727 के आसपास से। देखिए 3,000 का लॉस चल रहा है, मतलब नीचे से ऑर्डर लगा है हम लोग का 721.20 के आसपास से। 25 से मैं कंसिडर करूँगा इसको, क्योंकि यहीं से ऑर्डर प्लेस करना था। इस स्विंग के ऊपर हम लोग अपने स्टॉप लॉस रख लेंगे 775 का, और टारगेट हम लोग रखेंगे ये सपोर्ट ब्रेक के लिए। ठीक है, 675 पे। ठीक है, 1:1 का हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। ठीक है, 775 पे मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 8,000 के आसपास का लॉस चल रहा है हम लोग का। कितने रुपए मार्केट ऊपर गया है यहाँ से? करीब 16 रुपये। 16 रुपये के हिसाब से 9,000 10,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, वॉच करते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 690 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो कॉल का प्रीमियम जो है हम लोग का कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है डीके में। ठीक है, वही अगर हम लोग पुट की बात करें तो पुट का प्रीमियम देखा जाए 24,750 का ही पुट अगर देखा जाए। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का प्रीमियम है पुट साइड का। ठीक है, हैंग हो रहा है ये। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। 8,000 9,000 के आसपास का ही प्रॉफिट अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए ये भी रिफ़्रेश हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। जहाँ पे हम लोगों ने कॉल में एंट्री की थी ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कितना मोमेंटम आया है इस पार्टिकुलर लेवल से। यहाँ पे करीब 38 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। ट्रेडर्स अगर मार्केट को एनालाइज करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है बहुत ही गंदा प्रीमियम चल रहा है हम लोग का। 700 का जो कॉल ऑप्शन है वो डीके करने का नाम ही नहीं ले रहा है थोड़ा भी। ऐसा नहीं है कि आज मंडे है इस वजह से डीके नहीं कर रहा है। इसको जिस हिसाब से डीके करना चाहिए एटलीस्ट उतना तो चलना चाहिए था मार्केट को। वाइल अगर पुट को देखा जाए तो पुट एक अच्छा खासा मोमेंटम देके यहाँ पे निकल गया। यहाँ से यहाँ तक एंट्री की होती है तो 38 पॉइंट का मोमेंटम मिला होता हम लोग को, और अभी तक प्रॉफिट बुक करके हम लोग 30-35 हज़ार का निकल गए होते। ठीक है, वाइल अगर हम लोग कॉल को देखा जाए तो कॉल ऑप्शन अभी बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे चल रहा है, डीके करने का नाम ही नहीं ले रहा है कॉल ऑप्शन। 161 के आसपास हम लोग का एंट्री हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एंट्री भी थोड़ी सी गलत जगह पे हुई है हम लोग की।
तो उस हिसाब से अगर मिलाया जाएगा तो कितना हुआ है, यहाँ से एंट्री करना था हम लोग को। अकॉर्डिंग टू दिस 18 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम मिल रहा है हम लोग को, और जो एंट्री गलत हुई है उसकी वजह से हम लोग का यहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये का स्लीपेज आया है ट्रेड में। ठीक है, देखते हैं। वैसे 775 हम लोग का टारगेट अचीव होने वाला है, इसको एग्जिट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है, 779 चल रहा है अभी। 10,000 11,000 प्रॉफिट घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये देखिए मार्केट में आप कैंडल्स का साइज़ देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कैंडल का साइज़ बढ़ा है। वाइल अगर पुट को देखा जाए, सॉरी कॉल ऑप्शन को देखा जाए, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट रिकवरी मोड पे है ये। वहीं अगर मार्केट देखिए तो नीचे है। कैन यू इमेजिन कि आप टारगेट अचीव करने के बाद से भी, 50 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद से भी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में आपको 10 रुपये 12 रुपये का प्रॉफिट मिले, ये कोई आम बात नहीं है। और वहीं अगर पुट को देखा जाए तो 40 रुपये के आसपास का मोमेंटम दे दिया है वो। ठीक है, यहाँ पे पुट ऑप्शन एक और नया हाई लगा दिया। देखते हैं थोड़ी देर होल्ड करके, अगर सब कुछ सही रहा देन फिर हम लोग टारगेट को बड़ा भी करने का प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें 625 तक ले जाने का। ठीक है, यहाँ तक का, क्योंकि मेरे को पहले से ही कन्विक्शन था, जब ये मार्केट खुला था तभी मैंने आप लोग को कहा था कि अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने नीचे वाले लेवल पे आए। ठीक है, यहाँ तक मैं यहाँ तक इसको सोच रहा हूँ आने के लिए। और ये देखिए अगर यहाँ पे देखूँ तो 622 हो रहा है और मैं 625 के टारगेट की बात भी कर रहा हूँ। चलिए अभी देखिए अच्छा खासा प्रीमियम डीके देखने को मिला है। मैं इसको काट दिया हूँ पोजीशन को। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। 20 रुपये का प्रीमियम मिला है, टारगेट अचीव हो गया हम लोग का। होल्ड करने की बात करें तो रिकवरी फिर से आ रही है। ठीक है, इसको होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, होल्ड नहीं करेंगे स्ट्रेट को। पुट ऑप्शन रहता तो होल्ड करने की मैं प्लानिंग करता भी यहाँ पे, बट कॉल ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़िया हुआ, टारगेट हम लोग का अचीव हुआ यहाँ पे। एक अच्छे खासे प्लेस पे हम लोगों ने एंट्री किया था 725 के आसपास से, और टारगेट हम लोगों ने एसएल को, ठीक है, टारगेट हम लोग का 675 था, 667 के आसपास हम लोगों ने एग्ज़िट किया। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्लेस पे हम लोगों ने एग्ज़िट किया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट में कॉल का प्रीमियम जो है वो ग्रीन साइड में बन रहा है और मार्केट जो है वो डाउन साइड में निकल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को अपने एग्ज़िट कर दिया। 18,000 रुपये का आसपास का ही प्रॉफिट बुक हुआ है। अब इसमें मार्केट की गलती नहीं है कि मार्केट नहीं गिरा, नहीं मार्केट गिरा है बट प्रीमियम नहीं गिरा है हम लोग का, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं प्रीमियम के अंदर में। ठीक है, वाइल अगर पुट को देखा जाए, अगर हम लोगों ने यहीं पे अगर ऑप्शन बाइंग किया होता, ऑप्शन सेलिंग करके मैं सोचता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, बट कभी कभार ऑप्शन बाइंग करना भी बेटर ऑप्शन रहता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम लोग को आज के ट्रेड से दिख गया कि कॉल ऑप्शन जो है वो डीके नहीं किया। वाइल अगर पुट को देखा जाए तो वहाँ पे ये 50 पॉइंट्स का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 750 की पुट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो है जर्दा, ऑर्डर 70 दिखा रहा है मेरे में, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना ही ऑर्डर लगा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ट्रेड हम लोग का अभी का था, बाकी मैंने यहाँ पे एक हाइड करके रखा हुआ, आप फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेड को हाइड करने के लिए। तो 750 का पुट ऑप्शन में ओपन करता हूँ, थोड़ा सा स्लो है पता नहीं क्यों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एंट्री थी करीब यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक जब हम लोगों ने एग्जिट किया तो ये करीब था लगभग 51-52 पॉइंट्स के आसपास का, जो मैंने कहा कि 50 पॉइंट 900 क्वांटिटी में 45,000 रुपये हम लोगों ने बुक किया होता अगर पुट ऑप्शन में हम लोग होते तो, बट कॉल ऑप्शन में होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे केवल और केवल 18,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इससे हम लोग को एक सीख ये मिली कि जब भी प्रीमियम ऐसा इंडिकेट करे हम लोग को बाइंग करना चाहिए उस टाइम पे, ना कि सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, 18,535 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। एक ट्रेड की अगर बात करें तो फिर से यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है 675 के आसपास से मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल से एक एंट्री मुझे प्लान करने का दिख रहा है कि एक एंट्री प्लान किया जा सकता है 725 का फिर से स्टॉप लॉस रख के और 625 के आसपास का टारगेट लगा के। ठीक है, एक एंट्री प्लान हो सकता है।
चलिए देखिए एंट्री के आसपास एरिया में है भी मार्केट। पुट ऑप्शन को अगर लिया जाए, अभी कितना चल रहा है 672, तो यहाँ पे 700 का पुट लेना पड़ेगा। ठीक है, 24,700 का पुट, ये चल रहा है 184 के आसपास। अगर मैं इसमें प्लान करूं तो यहाँ से यहाँ तक का अगर स्टॉप लॉस देते हैं हम लोग 25-30 रुपये के आसपास का लॉस हो सकता है, और ऊपर साइड में अच्छा खासा एक टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको वॉच करते हैं। ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा कन्विक्शन बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे भी कि मार्केट नीचे गिर सकता है, अभी भी 625 के आसपास आ सकता है, बट स्टॉप लॉस हम लोग का बड़ा हो जाएगा 142 के आसपास, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ा सा वॉच करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड को। अभी इस ट्रेड को हम लोग लेंगे नहीं, वेट करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 24,653 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए वेट किया था यहाँ पे कि वॉच करते हैं और 625 के टारगेट के लिए, ठीक है, क्योंकि एंट्री करने वाले थे हम लोग 675 पे दूसरे ट्रेड का, बट किया नहीं था हम लोगों ने, वॉच कर रहे थे इस ट्रेड को। और इसका नतीजा देखिए अभी क्या निकला है। इतना देर होने के बाद से भी मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करने का सोचा, बट मैंने सोचा कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाना आपको ज़रूरी था कि ये ट्रेड मैंने लिया क्यों नहीं था। अब देखिए यहाँ पे एग्जिट हम लोगों ने किस पार्टिकुलर लेवल पे किया था, याद होगा आपको। एंट्री हम लोगों ने किया था करीब यहाँ पे, और एग्जिट किया हम लोगों ने करीब यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को उसके बाद से क्या रिजल्ट देखने को मिला दिखाता हूँ मैं। 24,700 का हम लोग का कॉल ऑप्शन था, ये पुट है। ये देखिए यहाँ पे करेंटली अभी मार्केट जो है वो 161 के आसपास चल रहा है प्रीमियम। हम लोगों ने इसी प्रीमियम को सेल किया हुआ था 700 के प्रीमियम को। ठीक है, और सेल जो किया था हम लोगों ने इस पार्टिकुलर लेवल पे किया था यहाँ पे, और उसके बाद से अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेल किया 10:27 पे, और दूसरा जो टारगेट अचीव हुआ वो अचीव हुआ 11:12 के कैंडल में। तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट को एग्जिट नहीं किए होते और होल्ड किए होते तो उसके बाद से भी हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है 11:12 की कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैंने कहा 11:12 की कैंडल, यहाँ से यहाँ तक 50 रुपये और गिरा। बट इस बार प्रीमियम को देखिएगा यहाँ पे कि प्रीमियम कितना गिरा है। इस बार थोड़ा सा भी प्रीमियम यहाँ पे नहीं गिरा है। एग्जिट हम लोग यहाँ पे किए होते 3 रुपये के आसपास, मतलब वहाँ से 50 रुपये और मार्केट यहाँ पे डीके कर गया, और प्रीमियम जो है वो 3 रुपये गिरा। कैन यू इमेजिन। और जहाँ पे एग्जिट किया था हम लोगों ने, अभी मार्केट देखिए लगभग उसी रेंज में है। ठीक है, अब प्रीमियम को थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कहाँ पे है। यहाँ पे एग्जिट किया था 140 के आसपास, प्रीमियम है 160 पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे, टारगेट अचीव होने के बाद से भी कॉस्ट टू कॉस्ट। कैन यू इमेजिन कि कॉल ऑप्शन में यहाँ पे क्या हुआ है, 50 पॉइंट मार्केट नीचे है और प्रीमियम वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया है। 1 रुपये भी डीके नहीं किया है प्रीमियम ने। डीके तो छोड़िए, एटलीस्ट उसने अपने साइड में मोमेंटम भी नहीं किया है। चलिए, तो दोनों ही ट्रेड्स आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले वाले ट्रेड में और दूसरे वाले ट्रेड में क्या डिफरेंस था। दूसरे वाले ट्रेड को हम लोगों ने क्यों नहीं लिया था, यहाँ पे रीज़न सिंपल सा था, प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा भी डिक्रीज़ नहीं कर रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने उस ट्रेड को क्या किया, नहीं लिया। ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है आज के दिन में। एक जो मार्केट है यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर गया, देन नीचे आया, देन एक रिट्रेसमेंट, देन एक डाउन, देन एक रिट्रेसमेंट, देन एक डाउन, देन एक रिट्रेसमेंट। हो सकता है कि अभी ये डाउन जाए या फिर ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो मार्केट जैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं, वैसे ही मार्केट आज के दिन में चला है। एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट, देन एक मूव, एक रिट्रेसमेंट, एक मूव, एक रिट्रेसमेंट, एक मूव, एक रिट्रेसमेंट। ऐसे ही मार्केट जब भी कंटिन्यू वे में जाएगा तब ट्रेड लेने में हमेशा हम लोग को दिक्कत होगी। मार्केट अगर कंटिन्यू वे में जाएगा तो ट्रेड लेने में दिक्कत होगी, और इसीलिए दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग अपने एक स्टॉप लॉस को ट्राई करते हैं एक परफेक्ट प्लेस पे फाइंड आउट करने के लिए, और कंटिन्यू वे मार्केट में एक परफेक्ट प्लेस कभी बन ही नहीं पाएगा स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है,
तो दोनों ही ट्रेड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग को भी मेरे साथ प्रॉपर वे में सीखना है मार्केट को, तो डेफिनेटली आप कोर्स को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मार्केट को सीखिए, समझिए प्रॉपर वे में, डेटा को डिकोड करिए ताकि आपको आइडिया लग पाए मार्केट किस डायरेक्शन में कब जाने वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस कब स्ट्रांग है, कौन सा सपोर्ट कब वीक है। या फिर अगर आपको यहाँ पे देखेंगे ना ये ब्लू लाइन, तो ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है क्या, बट क्या ये सपोर्ट वीक है या फिर क्या ये सपोर्ट स्ट्रांग है। आप आज तक ऐसे अंदाज़ा लगाते होंगे सपोर्ट वीक को और स्ट्रांग को कि यहाँ पे एक बार लिया है, 2 बार लिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट आप इसको मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट किया है मार्केट ने। बट अगर ये स्ट्रांग सपोर्ट होता तो मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक क्यों किया, ठीक है। पहली बार में हम लोगों ने यहाँ पे आया था तब भी चाहते तो शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि शॉर्ट हम लोगों ने इसी लेवल से किया, इस लेवल से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे इसको ब्रेक के लिए, बट नहीं किया, क्योंकि पहले हम लोग को क्या दिख रहा था कि ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रांग है, पहले स्ट्रांग सपोर्ट था, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। देन मार्केट ऊपर गया, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेकर आया, और जब रेजिस्टेंस ले रहा था ना तब हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अर्ली में ही दिख गया कि हम लोग का जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है इस बार, और इस बार अगर मार्केट जाता है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट नहीं करेगा, ये ब्रेक कर देगा सीधा सीधा, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेड को यहाँ पे लिया था। तो आप भी ऐसे ही फाइंड आउट करिए, डेटा को डिकोड करिए, सीखिए, समझिए मार्केट को प्रॉपर वे में, और अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को शुरुआत करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।